नैब लाहौर ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन नैब की वसातत से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जमानत पर रिहाई के बाद मरियम नवाज मुसलसल रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भी रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। इसके अलावा दरखास्त में कहा गया कि मरियम नवाज मुकदमात की तहकीकात में भी ताउन नहीं कर रही, इसलिए उनकी जमानत मनसूख की जाए। दरखास्त पर समाअत 15 मार्च को होगी। सेक्रेटरी सेनेट को बरतरफ करके जेल में डाल देना चाहिए। उन्होंने किसके कहने पर सेनेट में कैमरे लगवाए? वज़ीर तालीम सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कैमरे लगाकर हुकूमत ने अपने सेनेटर्स को खौफजदा किया। जब पकड़े गए तो इल्ज़ाम हुकूमत पर लगा दिया। हमारे सेनेटर्स ने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट दिया। हमारे 7 वोट गलत तौर पर मुस्तरद किए गए। अदालत जाएंगे। प्रिजाइडिंग अफसर शहंशाह नहीं होता कि जो मर्जी रूल बना दे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को छुरा मारा और पीपल्स पार्टी ने मौलाना को छुरा मार दिया। सेनेट इलेक्शन से वाज़ह हो गया, ये पार्टियां आपस में नहीं चल सकती। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की अपोजिशन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, PTI सेनेट और कौमी असम्बली में बुनियादी तौर पर अक्सरियत पार्टी बनकर उभरी। PDM शौक से लॉन्ग मार्च करे, एक गमला नहीं तोड़ने देंगे। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान कहते हैं, अपोजिशन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन मुतनाज़ा बनाना चाहती है। ये इलेक्शन इंजीनियर था। जो वोट मुस्तरद किए गए हैं ये बदनीयती पर मबनी है, एक बड़ी गलती हुई है और जिसकी बुनियाद पर हम चाहेंगे कि कोर्ट में जाएं। लॉन्ग मार्च की इफादियत पार्लियामेंट के इस्तीफों के साथ ही वाबस्ता है। हमें पता है जो खेल खेला जा रहा है, अदालत से रुजू करेंगे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PDM में तमाम फैसले मुतफ़िक़ा राय से होते हैं। PDM एक पेज पर है। 15 मार्च को इस्लामाबाद में PDM का सरबराही इजलास हो रहा है। लॉन्ग मार्च की अफादियत पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होना है। आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और अब्दुल गफूर हैदरी से मुकम्मल राबता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन को अब मनफी सियासत छोड़कर होश के नाखून लेने चाहिए। हम अवामी खिदमत के लिए आए हैं और अवामी खिदमत करते रहेंगे। साजिशें करने वाले हर मौके पर नाकाम रहे हैं। PDM वाले तमाशे लगाते लगाते खुद तमाशा बन चुके हैं। शहबाज गिल ने कहा, लॉन्ग मार्च अब हमजा और मरियम नवाज के दरमियान होगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, PDM के तजर्बाकार जालसाज अपने ही बुने गए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सादिक संजरानी को चेयरमैन और मिर्ज़ा अफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनने पर मुबारकबाद। अपनी ट्वीट में कहा कि मुझे खुशी है कि ये 2 ओहदे बलूचिस्तान और साबिका फाटा को मिले। जो इलाके माजी में पीछे रहे उन्हें कौमी धारे में लाना मेरी पॉलिसी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के एजाज़ में सोहराना। मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना था, वज़ीर आज़म इमरान खान और इत्तेहादियों का शुक्रिया जिनकी कोशिशों से सेनेट इलेक्शन में कामयाबी मिली। सबको साथ लेकर चलूंगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा आफरीदी ने कहा, अल्लाह का शुक्र है अक्सरियत वोटों से कामयाबी हासिल की। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र पंजाब में बाजार और मार्केटें मगरिब तक बंद करने का ऐलान। कारोबारी औकात-ए-कार में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी। कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद। हफ्ता और इतवार काम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन का इतलाक 15 मार्च से लेकर 29 मार्च तक नाफिजुल अमल रहेगा। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रियाँ, कलेक्शन पॉइंट्स हफ्ते के 7 दिन खुले रहेंगे। जनरल स्टोर्स, चक्कियाँ, फ्रूट सब्जी की दुकानें, तंदूर और पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहने की इजाजत होगी। दूध दही की दुकानों को भी पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल। शादियों की इंडोर तक़रीबात पर भी पाबंदी होगी।
बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र लाहौर, रावलपिंडी और गुजरात के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर के 16, रावलपिंडी के 4 और गुजरात के 17 इलाकों में लॉकडाउन का निफाज होगा। पेशावर शहर में भी कोरोना की तीसरी लहर के खदशे के बाद मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज्यादा कोरोना टेस्ट मस्बत आने वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा। 24 घंटों में 2338 नए मरीज सामने आ गए। मौलिक वायरस ने मजीद 46 अफराद की जान ले ली। जाबाक अफराद की मजमूई तादाद 13,476 तक जा पहुंची। कोरोना के फाल केसेस 19,764 तक जा पहुंचे। उधर 60 साल से जायद उम्र के अफराद और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिविल जॉन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। सिविल जॉन अथॉरिटी के क़याम का मकसद मुल्क में जॉन टेक्नोलॉजी का फ़रोग, डेवलपमेंट और इस अहम शोबे को रेगुलेट करना है। सिविल जॉन अथॉरिटी के पास जॉन टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने, लाइसेंस का इजरा, इम्पोर्ट और मुल्क में पैदावार की इजाज़त देने के इख्तियारात होंगे। अथॉरिटी को जुर्माने और सज़ा, लाइसेंस की तनसीख और कानूनी चाराजोई के इख्तियार भी हासिल होंगे। अभी आगाज में आपको बताया कि मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को इस केस की समाअत करेगा। दरखास्त में मरियम नवाज और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया है। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। चेयरमैन नैब ने इस दरखास्त में कहा कि मरियम नवाज जमानत पर रिहा होने के बाद मुसलसल रियासती इदारों पर कीचड़ उछाल रही हैं। नैब लाहौर ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत में दायर दरख्वास्त में मरियम नवाज और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया है। नैब ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग इल्ज़ामात में लाहौर हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा होने के बाद मुसलसल रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं। मरियम नवाज ने 10 जनवरी 2020 के नैब के नोटिस पर कोई तवज्जो नहीं दी और ना मतलूबा रिकॉर्ड फराहम किया। 11 अगस्त 2020 को मरियम नवाज को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था, लेकिन अगस्त 2020 में मरियम नवाज ने अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल किया और नैब ऑफिस पर हमला करवाया। लीगी कारकुनों ने पुलिस और नैब ऑफिस पर पथराव किया, जिसका मुकदमा अलग से दर्ज किया जा चुका है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि मरियम नवाज पेश ना होकर नैब की तहकीकात में रुकावट डाल रही हैं। नैब की तरफ से दरख्वास्त की गई है कि मरियम नवाज की चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मनसूख की जाए। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अपोजिशन की 3 बड़ी जमातों के सरबराहान का राब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबी नताज पर मुशावरत की है। तीनों बड़ी अपोजिशन की जमातों के सरबराहान का राब्ता हुआ है। तीनों रहनुमाओं ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबी नताज पर मुशावरत की है। पीर के रोज़ PDM के सरबराही इजलास में हतमी फैसले करने पर भी मुशावरत होगी। सेनेट इलेक्शन इंजीनियर थे मौलाना फजल रहमान का दावा। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान कहते हैं 7 वोट किस तरह मुस्तरद हुए, वजह क्या थी? वोट बदनीयती की बिना पर मुस्तरद किए गए। सेनेट इलेक्शन इंजीनियर थे मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये दावा किया गया। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आप तक पहुंचाएंगे। ये इलेक्शन इंजीनियर था और इसके अंदर आज जो वोट मुस्तरद किए गए हैं ये बदनीयती पर मबनी है। एक बड़ी गलती हुई है और जिसकी बुनियाद पर हम चाहेंगे कि कोर्ट में जाएं। इस बात पर भी गौर करेंगे कि लॉन्ग मार्च की इफादियत वो पार्लियामेंट के इस्तीफों के साथ ही वाबस्ता है। अगर इलेक्शनों में हमने जाना है और इलेक्शनों पर हमने एतमाद करना है तो फिर तहरीक जो है अवाम समझेंगे कि ये शायद हमारे लिए नहीं लड़ रहे, ये सिर्फ अपने एक ओहदे के लिए लड़ रहे हैं।
नून लीग ने पीपल्स पार्टी को छुरा मारा और पीपल्स पार्टी ने मौलाना को छुरा मार दिया। सेनेट इलेक्शन से वाज़ेह हो गया ये पार्टियां आपस में नहीं चल सकती। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी, जिसमें उन्होंने कहा कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को छुरा मारा। उनका मजीद क्या कहना था, आप तक पहुंचाएंगे। ये छुरा था जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की पीठ में मारा और पीपल्स पार्टी ने ये छुरा मारा मौलाना फजल रहमान के, क्योंकि जो वोट का जो पैटर्न नजर आया जिस तरह के डिप्टी चेयरमैन को, तो उसमें ये वाज़ेह हो गया कि ये पार्टियां आपस में नहीं चल सकती। लॉन्ग मार्च करते हैं, बड़े शौक से करें, पहले भी इन्होंने किया था, पहले भी इन्होंने ये धमकियां दी थी, बड़े शौक से करें, लेकिन फर्क इस दफा ये होगा कि हम इनको एक गमला भी नहीं तोड़ने देंगे। सेक्रेटरी सेनेट को बरतरफ करके जेल में डाल देना चाहिए। इसने किसके कहने पर सेनेट में कैमरे लगवाए? सईद गनी ने कहा कि सेक्रेटरी सेनेट ने किसके कहने पर सेनेट में कैमरे लगवाए? सईद गनी का कहना था कि कैमरे लगाकर हुकूमत ने अपने सेनेटर्स को खौफजदा किया। जो चोरी हुई है, जो डाका पड़ा है वोटों पर, उसमें सेनेट का जो सेक्रेटरी है वो मुलविस है। उसी ने कैमरे भी लगवाए थे। वो जब पकड़ा गया तो उसने फिर ये झूठ बोलकर, धोखा देकर उसने एक और ये ड्रामा किया है। नाम के ऊपर मोहर लगाते हैं, तो क्या वो वोट ठीक होता है या गलत? सेक्रेटरी सेनेट साहब फरमाते हैं कि नहीं, वो वोट बिल्कुल ठीक होता है। अब जब ये सारा ड्रामा उन्होंने कर लिया और वोट वो रिजेक्ट कर रहे थे, तो शेरी रहमान साहब अब दोबारा गई है सेक्रेटरी सेनेट के पास। उसी दौरान में उसे कहा कि भाई आपने मुझे कहा है कि ये वोट ठीक है जिनकी मोहर नाम के ऊपर लगी हुई होगी। तो सेक्रेटरी साहब बड़ी मासूमियत से फरमाते हैं कि जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ने मुझे ओवर रूल कर दिया है। ये एक मंसूबा था जिसके जरिए इस नालायक नाहल हुकूमत ने अपने वोटर्स को भी खौफजदा करने के लिए डरा धमका करके कहीं वो वोट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ना कर दें, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की। फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां अदा की होती तो सेनेट इंतखाबात पर उंगलियां ना उठती। इस मामले में फराइज में कोताही की कोई मिसाल है तो वो इलेक्शन कमीशन है। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां अदा की होती तो सेनेट इंतखाबात पर उंगलियां ना उठती। उन्होंने कहा कि इस मामले में फराइज में कोताही की कोई मिसाल है तो वो इलेक्शन कमीशन है। मुराद सईद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करता तो कोई सवाल ना उठता। मुराद सईद ने ट्वीट किया और लिखा कि शफाफ इलेक्शन करवाना किसकी जिम्मेदारी है, कौन इसके मुखालिफ है। और वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान कहते हैं कि अपोजिशन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन मुतनाज़े बनाना चाहती है। नून लीग को जब भी मौका मिलता है कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर देती है। नवाज शरीफ इलाज के बहाने मुल्क से फरार हुए। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। जिल्लत मेज शिकस्त का सामना करना पड़ा इन सेनेट के इंतखाबात में PMLN को, तो अब तो उन्हें होश आ जानी चाहिए कि जो उनका मुल्क दुश्मन बयानिया है ये आगे नहीं चलेगा। अगर आप पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करेंगे तो लोग आपका साथ नहीं देंगे। जीतते हैं जहाँ पे वो ठीक होता है, जहाँ हारते हैं उसे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस सोच को भी